दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक पिता ने अपनी 4 बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह किराए के घर से सभी 4 लोगों के शव बरामद किए। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई है। ये त्रासदी शुक्रवार को तब सामने आई जब फ्लैट से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित कर जानकारी दी। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार निवासी 50 वर्षीय हीरालाल परिवार सहित रंगपुरी गाँव में किराए के मकान में रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हीरालाल पेशे से कारपेंटर था। 1 साल पहले उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। अब परिवार में उसकी 18 साल की बेटी नीतू, 15 साल की निशी, 10 साल की नीरू और 8 साल की बेटी निधि बचे थे। बताया जा रहा है कि चारों बेटियां दिव्यांग होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थीं, जिसे लेकर हीरालाल काफी परेशान रहता था और पत्नी की मौत के बाद से वो और भी परेशान रहने लगा था। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिव्यांग बेटियों के संग पिता ने जान क्यों दे दी। राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक घटना सामने आने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई एक ही घर के 5 लोगों की संदिग्ध मौत से स्तब्ध है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित रंगपुरी इलाके में सामूहिक सुसाइड कांड के बाद बिहार के छपरा में भी मातम पसर गया है। आत्महत्या करने वाले हीरालाल और उसकी 4 बेटियां मूल रूप से छपरा जिले के मशरक गांव के रहने वाले थे। चारों बेटियां जन्म से ही दिव्यांग थीं। हीरालाल की पत्नी सुनीता की 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। इसके बाद से वो अपनी चारों बेटियों को अकेला पाल रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि हीरालाल अपनी लाचार बेटियों की सेवा में दिन रात एक कर देता था। ऐसे में पड़ोसियों ने इस मामले में कुछ खुलासे किए हैं। मैं सुबह ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयरटेकर का फ़ोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयरटेकर यहाँ रहते हैं, नीचे रहते हो। तो बोलो भाई साहब, यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर वंबर आता पता कुछ है? मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन लोग सामने वाले मकान से। तो कहते हो बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा होते नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने अब घर पर फ़ोन किया, मैंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है और उसके फादर के पाँचों मतलब जो भी पाँचों ही बॉडी पड़ी है उसमें। तो वो बच्चे का हालत जो है, उनकी मादर जो है 3-4 महीने पहले ही वो डेथ हो गए थे, बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, वो चला गया। उसके बाद बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सियाने लड़के थे, करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़के थे। 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे। देखते देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या? तो अचानक कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। नहीं पाते थे, करते करते अब जिंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। अब पांचों की खुदकुशी की खबर मिलने के बाद से छपरा स्थित गांव में मातम पसर गया है। 50 वर्षीय हीरालाल अपनी पत्नी की मौत के बाद से कभी गांव नहीं गया था। वो दिल्ली में रहकर ही कारपेंटर का काम करता था। उसने दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और इसी फ्लैट से चारों बेटियों और हीरालाल का शव शुक्रवार को सड़ी गली हालत में मिला। घटना स्थल से सल्फास के पाउच मिलने से पुलिस को आशंका है कि पिता ने बेटियों की हत्या कर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि उनके कमरे का दरवाजा बंद है, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम को बुलाकर दरवाजे को तोड़वाया गया। पांचों के शव कमरे में पड़े हुए थे और पास में सल्फास के ओपन पाउच पड़े मिले। इसके अलावा कमरे के डस्टबिन में जूस के टेट्रा पैक और पानी की बोतल मिली थी। चारों बेटियों के पेट और गले में लाल कलावा बंधा था। 4 बेटियों के शव पहले कमरे के डबल बेड पर पड़े मिले और हीरालाल का शव दूसरे कमरे में मिला है। पांचों के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मौके पर दिल्ली एफएसएल, सीबीआई, एफएसएल और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम से मौके की जांच करवाई है। उसमें C4 रूम था, उसको उसमें से फाउल स्मेल आ रही थी और उसको जो वहाँ पे जो किराएदार जो हीरालाल शर्मा रहते थे वो खोल नहीं रहे थे। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और उनकी प्रेजेंस में हम ये डोर अनलॉक करते हैं फोर्सफुली। जब डोर अनलॉक करते हैं तो उसमें हमें टोटल 5 बॉडीज़ हमें रिकवर होती हैं। जब हमने पूछताछ की तो पता चला वहाँ पे एक हीरालाल शर्मा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 46 ईयर ओल्ड थे, मूलतः छपरा से रहने वाले थे।
यहाँ पे ये 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियाँ नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरा लाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज़ दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे CBI CFSL की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक FSL रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया। बताया जा रहा है कि दिन भर नौकरी और सुबह और रात में बच्चियों की देखभाल करने से धीरे धीरे उसका साहस जवाब देने लगा था और इसी से तंग आकर हीरालाल ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का जरूर लग रहा है, लेकिन इन 5 ने एक साथ ऐसा कदम कैसे उठाया, कब से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, क्या पिता ने ही बच्चियों को जहर दिया, फिर खुदकुशी की, ऐसे कई एंगल हैं जिसे लेकर पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की असल वजह पता चल पाएगी, क्योंकि अभी भी मामले में अधिक जानकारी मिलना बाकी है। ऐसे में कई सवालों की गुत्थी अनसुलझी नजर आ रही है, जिसमें मुख्य सवाल ये है कि आखिर इन 5 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म क्यों की, और अगर पिता ने चारों बेटियों को जहर देकर खुद की जान ली है तो इसके पीछे का सटीक कारण क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।